अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने क्या बताया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञानता की राह पर चलते हैं वो हमेशा खुशहाल दिखाई देते हैं। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो लोग अधर्म की राह पर हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। एक बार महाभारत काल में अर्जुन के मन में भी यह सवाल आया था और अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुश क्यों रहते हैं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। कथा सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म बहुत महत्वपूर्ण था। वह पूजा पाठ पर यकीन रखता था। वह हर रोज़ मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज़ मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते और चप्पल चुराने जाया करता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मंदिर में केवल पुजारी ही था और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे मनुष्य को पता चली तो वह सोचने लगा कि सही मौका है मंदिर से धन चुराने का। वह पंडित से नज़र चुरा करके मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी वक्त दान धर्म करने वाला मनुष्य भी मंदिर पहुंच गया। पुजारी ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचते वहाँ से निकला, तो भी दुर्भाग्य उसका साथ वहाँ नहीं छोड़ा और वह मंदिर से निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया था। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देख और सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। व्यापारी घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ समय बाद जब दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई, मरने के बाद जब दोनों यमराज के पास पहुँचे तो अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य से रहा नहीं गया। वह यमराज से पूछने लगा कि मैं जीवन भर अच्छे कर्म करता रहा, दान में विश्वास रखता था, इसके बदले मुझे जीवन में अपमान और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला, जबकि ये जीवन भर चोरी करता रहा और कभी दान नहीं किया, फिर भी यह हमेशा खुशी रहा। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तुम समझ गए होगे कि भगवान तुम्हारे कर्मों का कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं हमें कुछ नहीं पता चलता, परंतु अच्छे कर्म करने वालों पर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।